ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
निर्मल सच्चा सुख हो पाए। परम पिता से पुनर्मिलन हो, परम धाम को जाए। ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, हो जाए उद्धार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना भी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच ओम शांति। प्यारे बाप दादा के मीठे मधुर महावाक्य सुनेंगे। हमारा जो लक्ष्य है, जो दुनिया हमें स्थापन करनी है, जो हमें स्वयं बनना है, जिसका मार्ग हमें सबको बताना है, बाबा ने आज बार बार उसी पर नज़र रखने के लिए, अपना बुद्धि योग केंद्रित करने के लिए कहा है। और पिछले कई दिनों से पढ़ाई का ही महत्व बाबा बताते रहे हैं। आज भी बाबा ने पढ़ाई का महत्व बताया है। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है, पढ़ाई का सार है
दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाखों हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर चले गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम योगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनता है। भारत को ही गोल्डन स्पेरो कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे, जानते हो। बाकी थोड़े रोज हैं तो ये सब नरक के दुख की बातें भूल जाते। जब ये याद रहता है कि बस अब ये थोड़े दिन की बात है, तो नरक की तकलीफें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, ये सर्टेन है, सुख की दुनिया आनी ही है, ये निश्चित है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आज बनाकर क्या करेंगे।
बाकी कितने दिन है? तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो। वो है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे, नॉलेज की अथॉरिटी बने हैं, पर माइटी अथॉरिटी बनने का नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो बाबा ने हमें दिया है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति की ही बातें सुनाते। जो जिसमें माहिर होगा वो ही दूसरों को सिखाएगा, बताएगा। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं। पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे। ज्ञान की अथॉरिटी हो पर ज्ञान को प्रैक्टिकल में, अभ्यास अनुभव में ला रहे हो। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते भी रहते और वृद्धि को भी पाते रहते। औरों को समझाते भी हैं और वृद्धि को भी पाते हैं। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते। अभी तो बहुत पुरुषार्थ कराया ना। ड्रामा ने परिस्थिति ऐसी लाई, हर एक ने तपस्या की। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते और तुम करते रहते हो। ड्रामा कराता है और तुम करते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हा? वो तो मूंझ गए। हम लोग जानते हैं, इसलिए समय को सफल करते हैं। हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं। पुरुषार्थ की ये स्थिति भी सफल कर ली तो कर ली।
बदलनी तो है ही है। ऊंचे ते ऊंच कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम नहीं जानते। मानते हैं भगवान ऊपर वाली सरकार है, पर कौन है वो पता नहीं। नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वो रचयिता हमारा बाप है और हमको अभी पढ़ा रहे। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है। कौन सी बात? बार बार रोज रोज समझाते हैं कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाबा ही राजयोग सिखलाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं, बतलाता हूं मेरा इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाबा तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार तुम्हें पावन बनाने आता हूं, है ना। सारी दुनिया के बातें जान के मुझे क्या करना है, मैं अपने कर्तव्य के लिए आता हूं। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वो ही बजाने आता। भल क्या भी मेरी महिमा कर दे, पर मैं वो बातों में नहीं जाता हूं, मैं अपना कार्य के लिए आता हूं। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूं, बतलाता हूं मेरा पार्ट क्या है और तुम क्या पार्ट बजा रहे। तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरे को सिखला रहे और मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ये भी तुम बच्चे जानते हो, तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। हमें जो ज्ञान मिला है तो उसकी कितनी हमें वैल्यू हो, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं जानता है। तुमको बाबा सिखला रहे हैं, फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी, है ना। तो समय को पहचान लेना और भगवान के आदेश को जान लेना और उस अनुसार बनते जाना, बस यही मुख्य है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी और कोई जानता नहीं है, तुम जानते हो और तुम्हारी मुसीबत क्या है। बाबा कहते तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जिसको बताता हूँ वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और बाकी कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर हैं और गुरु हैं। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए।
आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, और वो सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। ऐसे नहीं अपने अपने मन की बातें बता दी, नहीं, सच्ची और संपूर्ण पढ़ाई है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना उच्च पढ़ते हो। सोचो, बाबा कहते कौन पढ़ाने वाला, पढ़ाई भी सच्ची और संपूर्ण, और तुम उससे बनेंगे क्या। कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हाँ, इतनी खुशी होनी चाहिए। और वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं। वो तो बेचारे इसलिए सोए हुए हैं कि उनको मालूम ही नहीं। हमें पता है, हम जागे हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? कल्प की आयु ही बढ़ा दी। ऐसा गपोड़ा शास्त्रों ने लगाया कि बेचारे सोए हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती रहती, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं, बच्चे अपनी बातें करते रहते। बाबा नशे की बात करते, खुशी की बात करते, ऊंचे चिंतन की बात करते। बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं, भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? सोचो, किसको भूल जाते? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते? दूसरे किसको नहीं भूलते? बीवी बच्चों को नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल, बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी, आज सब याद है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? बात तो वही भूल जाएगी ना जिसको हम महत्व नहीं देते हैं। बार बार याद रखने का प्रयास नहीं करते हैं और बातों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते, तभी तो ये बातें भूल जाती। तुम्हारी युद्ध इस बात में है, जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए क्या करना है? बाबा बता रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में सैर करनी है।
अगर बैठकर योग करने में नींद आ जाती है तो बाबा कहते सैर करो। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहां ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं। देखो, कुछ भी बंधन बाबा नहीं है। बैठ के अच्छी तरह अभ्यास कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते हो तो भाई सैर करो। पर अंडरलाइन मुख्य बात कौन सी है? याद करो। बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती। ये बाबा के जमाने की बात है। अभी के जमाने में तो कह नहीं सकते हैं ना। बाहर जाकर पैदल करो। आपस में यही बातें करते रहो। देखे कौन बाबा को जास्ती याद करते, क्या बातें करनी, क्या रेस करना। आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने बाबा को याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, वो भल नहीं बताओ, पर अपने आप में नोट कर लो कि भाई कहाँ कहाँ बुद्धि गई हमारी। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। आपस में पुरुषार्थ की बातें, ज्ञान की बातें, उन्नति की बातों के लेन देन कर। नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। बाकी बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बाबा बतलाते हैं। बाबा ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करते। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है। अब हम अभी घर जाते हैं। चक्र का सार याद रहे। पुरुषार्थ करते हो। कलियुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत, श्रीमत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। अपनी मनमत से परमत से चलने की बात ही नहीं। ब्राह्मण माना श्रीमत। तुम बाबा की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं, उनकी दैवी मत है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार। जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य लेकर कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु ये ढेर कोई काम का नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको गीता कहा जाता है। गीता शास्त्र भी नहीं,
भगवान जो ज्ञान देते हैं वो सच्ची गीता काम की है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया, पढ़ेगा वो राजाई पाएगा। ड्रामा में पार्ट है ना। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाबा है। वो ड्रामा प्लेन अनुसार कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। ये दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते ना। बाबा तो कहते हैं कि इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता, तो कोई गुरु कैसे सिखा सकता है। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। पीछे चित्र लगा है पर बुद्धि के सामने एम ऑब्जेक्ट है। हम ये बनते हैं। ये है नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग के रस्म चलती आती हैं। अभी ये रावण राज्य पूरा होना है। अभी तुम दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। चलो भाई चलो, रावण जला रहे हैं, रावण को तो देखने जाते हैं। बाबा कहते अभी तुम थोड़ी ऐसे दशहरा देखने जाएंगे। तुम क्या करेंगे? तुम तो समझाएंगे कि ये क्या करते हो आप। ये बेबीज का काम। जहां तहां ज्ञान समझाने के लिए जाना है, बाकी कहीं भी नहीं जाना है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। अब वो कौन है कोई बता न सके। रावण राज्य है ना। दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं। सिर्फ रावण को जलाते आते हैं, दुख भी चला आता है। कुछ भी समझ नहीं है ना। माना अर्थ बिगर का क्या क्या कर रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो पहले बेसमझ थे, पर अभी तो क्या कहते हैं कि बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। अब हम ऊंचा लक्ष्य रखते हैं और उसको प्राप्त करने के पुरुषार्थ की बातें करते हैं। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। उमंग की बात हम करते हैं। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं अगर और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाबा को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो। इसमें तो मुख से बोलने की भी तकलीफ नहीं। मन में ही समझने की बात। बस तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पार हो जाएगा माना कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम।
और सब कुछ भूल जाओ, और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ तुमने सुना है, पढ़ा है, वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो बाबा से जरूर वर्षा मिलेगा। बाबा की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होंगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है। हठ आद से कोई देख न सके, क्योंकि ये भौतिक चीज है ही नहीं। बाबा भी ऐसे बिंदे हैं। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूं। अब किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आज सब तरफ से आ जाते, क्योंकि शरीर इतना सुंदर दिव्य, तो सारे आ जाते। उनमें इतनी कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो बन रहे हैं। वही कृष्ण की आत्मा के साथ हम पढ़ रहे हैं। कृष्ण है प्रिंस। कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, है ना। हम शरीक को गोद में देंगे ना, ऐसे थोड़ी कोई गोद ले सकेंगे। कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पढ़ रहे हैं ना सभी? थोड़ा आसपास देख लो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़। तेरी मेरी, इसकी उसकी पंचायत करना छोड़। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास तो करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। हाँ, प्रॉपर्टी के मालिक बनने के पीछे नहीं लगो। बाबा कहते हैं ये कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, पुरुषार्थ में लगो। बाबा के पास आते हैं तो फिर बाबा उलाहना देते। 8 मास से आते हो और बाप जिससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते हैं बाबा फलाना काम था, अरे तुम मर जाते तो कैसे आते। 18 जनवरी बाबा का व्यक्त दिन, तो सब छुट्टी लेते हैं ना। एक भाई ने बोला हम नहीं छुट्टी ले सकते हैं, तो जो दादी वहां थी उसने कहा कि तुम्हारा बाप मर जाता तो तुम छुट्टी नहीं लेते। इतना नशा और दृढ़ता। तो बाबा देखो कितना स्पष्ट बताते कि मर जाते तो कैसे आते। ये बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। बाबा राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं।
जिसने बहुत भक्ति की होंगी उनको 7 रोज में क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है, साक्षात्कार हुआ और निर्णय हो गया। विनाश देखा, चतुर्भुज देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा डिसीजन। यहां तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाबा पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास। इतना टाइम लगा। बाबा कहते मुझे सेकंड लगा और आपको इतना टाइम लगा। बाबा ने समझाया है, मूल बात है याद और ज्ञान, पढ़ाई और तपस्या। बाकी धारणा करना और सेवा करना हमारा फर्ज है, वो सेंसिबल आत्मा का रिजल्ट आना ही चाहिए। पर मूल चीज है याद और ज्ञान, बाकी दीदार कोई काम कर रहे। बाप को पहचान लिया तो पढ़ना शुरू करो, तुम भी ये बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो, पर बहुत मिठास से समझाओ, मधुरता से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन हैं वे कहते हैं, मैं कहता हूं ऐसे नहीं, वो कहते, भगवान कहते हैं मुझे याद करो। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाएं। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। मुरली का मुख्य सार धारणा के लिए पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाबा को याद कर। आपस में यही मीठी रू रिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरी पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है। पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी। प्यारे बाप दादा का वरदान,
रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयलिटी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल स्वरूप में भी रॉयलिटी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयलिटी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होंगी। उनका संग रियल होने कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। स्लोगन: श्रेष्ठ कर्म का खाता बढ़ाते जाओ। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठे। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, वक्त की गाड़ी कभी ना रुकती। तू न जाए कहीं छूट। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे,
जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, परम पिता से पुनर्मिलन हो, परम धाम हो जाए, ज्योतिर्बिंब का मर्म समझ ले, ज्योतिर्बिंब का मर्म समझ ले, हो जाए उद्धार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली, मत कर सोच विचार। भर ले अंतर की झोली। ओम शांति। आज शाम विश्व योग के कार्यक्रम में आदरणीय